हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डी के एनिमे। आई एम रजती। आज हम लोग वापस से ग्रीन को एक्सपेंड करने वाले हैं और एपिसोड जो है 9 होने वाला। तरह लाइक कर देना, कोई आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक कहानी सुनाई जाती है जहाँ पर बहुत सालों पहले दो किंगडमों को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं और इस फाइट के कारण से जो है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसी कारण से जो यहाँ के जो गाँव वाले होते हैं वो जो लोग मारे गए हैं उनके लिए एक टेम्पल बना के देते हैं। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर जो है चिको मैम को दिखाया जाता है। जो चिको मैम होती है वो सारी कहानी बता रही होती है और फिर कहती है कि आज रात हम लोग एक गेम खेलेंगे। इस गेम के अंदर एक लड़का और एक लड़की जो है दोनों पार्टनर होके उस टेम्पल के अंदर जाएंगे और घूम के वापस आएंगे। पर एक बात याद रखना थी, घूम के वापस मत आना। उस टेम्पल के अंदर एक टोकन रखा होगा, उस टोकन को लेके तुम्हें वापस आना है। इससे क्या होगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने जो है उस टेम्पल से घूम के आए हो। और तभी जो वहाँ पर यूसुके और मिडोरी आ जाते हैं और यहाँ पर उनके हाथों में एक बॉक्स होता है। और तभी यहाँ पर जो है चिको मैम कहती है कि अब एक लड़का और लड़की एक एक करके आओ और इस बॉक्स में से टोकन लेके जाओ। उस टोकन के अंदर एक नंबर लिखा होगा, जिस लड़के का नंबर जिस लड़की के टोकन के नंबर के साथ मैच कर जाएगा वो लड़की जो है आज रात उसकी पार्टनर बनेगी। और तभी यहाँ पर मित्सुको, हिकारू और टटाया को दिखाया जाता है। तीनों ही जो है एक साथ बैठ के जो कुछ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर टटाया कहता है कि आज रात हम लोग बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। और तभी यहाँ पर मित्सुको कहता है कि तुम लोग चिको मैम को देख रहे हो, चिको मैम के ड्रेस को देखो, उसने अंदर से कुछ भी नहीं पहना है। और मैं यहाँ तक बता सकता हूँ जो चिको मैम है उसे ना ही ब्रा पहनी है ना ही कच्ची पहनी है अंदर से। और ये बात सुनने के बाद जो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मित्सुको है वो दौड़ती हुई चिको मैम की तरफ जाने लगता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मित्सुको होता है वो छलांग मार देता है चिको मैम के ऊपर। पर तभी यहाँ पर जो चिको मैम होती है वो अपनी जगह से हट जाती है और इसके कारण जो मित्सुको होता है वो दीवार में जाकर टकरा जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मित्सुको होता है वो फिर भी शांत नहीं होता है और वो चिको मैम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चिको मैम अब घबराना मत, इस जंगल के अंदर जो है मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं आपका जो है ख्याल रखूंगा, चिंता मत करना। और ये कहने के बाद जो मित्सुको वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर चिको मैम कहती है कि मैं तो खेलने ही नहीं पा रही हूँ तो ये मुझे प्रोटेक्शन किस तरह देगा। और फिर दिखाया जाता है एक एक करके हर एक लड़का और लड़की जो है टोकन ले लेते हैं और टोकन लेके जो है अपना पार्टनर जो है चूज कर लेते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो रिका से पूछती है कि क्या तुम टोकन नहीं लोगे। तो यहाँ पर रिका कहती है कि नहीं मैं टोकन नहीं लूंगा, मैं लोगों को डराऊंगा आज रात। और तभी यहाँ पर सुनने का मिडोरी बिल्कुल शौक हो जाती है कि क्या करोगे तुम आज रात। और तभी यहाँ पर जो है चिको मैम आ जाती है और कहने लग जाती है कि आज रात अगर तुम लोगों को कोई भूत बन के नहीं डराएगा तो गेम के अंदर मजा कैसे आएगा। और इसीलिए आज रात जो है रिका सबको भूत बन के डराएगी। पर मिडोरी तुम्हें एक बात याद रखनी है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और तब यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो अपना जब टोकन चेक करता है तो उसका नंबर जो है फोटाबा के नंबर के साथ मैच कर जाता है। और इसीलिए जो इस गेम के अंदर जो फोटाबा और यूसुके जो पार्टनर होंगे। और ये देखने के बाद जो मिडोरी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो टटाया होता है वो वोकावा के साथ जो पार्टनरशिप करता है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है मित्सुको और मिडोरी का नंबर जो सेम निकलता है तो इसका मतलब आज रात जो है मित्सुको और मिडोरी पार्टनर बनेंगे। और यहाँ पर हिकारू जो होता है वो सेनेमी के साथ जो है पार्टनरशिप करता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग जो है जंगल के रास्ते से होते हुए जो इस टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर फोटाबा और यूसुके को दिखाया जाता है। जो फोटाबा होती है वो कहती है कि इस जंगल के अंदर मेरे ऊपर ट्राई मत मारना, मैं उस जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर यूसुके कहता है कि मैंने कुछ कहा भी नहीं और मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरी माँ चुपचाप चल यहाँ से। और ये बात सुनने के बाद जो फोटाबा गुस्से में वहां से चली जाती है। और ये देखने के बाद यूसुके कहता है कि मैंने क्या गलत कह दिया। तब यहाँ पे सीन कट होकर मित्सुको और मिडोरी को दिखाया जाता है। जो मित्सुको होता है वो मिडोरी के अमूल मिल्क देख रहा होता है, कह रहा था इसका अमूल मिल्क भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। और तभी यहाँ पर जो मित्सुको होता है वो मिडोरी से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है मिडोरी। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी कहती है कि इतने ज्यादा अंधेरे जंगल के अंदर एक लड़का और लड़की क्या करते होंगे। और तभी यहाँ पर जो मित्सुको है वो कहता है कि मान लो एक लड़का और लड़की जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं जैसे कि हम लोग जा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की जो है वो डर जाती होगी क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है। और तभी यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की को हिम्मत देता है और कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि एक मिनट, इसका मतलब यूसुके और फोटाबा तो अकेले हैं, वो दोनों क्या कर रहे होंगे। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी सोचने लग जाती है। और ये सब जब सोचती है मिडोरी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर यूसुके तुमने कुछ भी उल्टे से किया फोटाबा के साथ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो दौड़ते हुए जो यूसुके के पास जाने लगती है। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है जो मित्सुको होता है वो देखता है कि कहीं पर भी जो मिडोरी नहीं होती है तो यहाँ पर वो मिडोरी को ढूंढने लग जाता है कि मिडोरी तुम कहाँ गई अकेले अकेले। और तभी यहाँ पर हिकारू को दिखाया जाता है। जो हिकारू होता है वो सनाया के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सनाया देखो कितनी खूबसूरत जो है तारे निकले हैं आसमान में। और तभी यहाँ पर सनाया कहता है रुको मैं जरा दवाई पी लूं क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू कहता है कि ये प्लान तो फेल होगा, दूसरा प्लान देखता हूँ। और तभी यहाँ पर जो हिकारू है वो कहता है कि सनेमी तुम मेरा हाथ पकड़ो, आगे रास्ता जो है बहुत ज्यादा खराब
पे। पर यहाँ पर जो सनी में वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर बैठूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू का जो प्लान ये भी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर जो हिकारू होता है सनेमी को इम्प्रेस करने के लिए जो हिकारू होता है वो बड़े बड़े डायलॉग मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर सनेमी कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जो हिकारू कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। और तभी यहाँ पर सिन कटो का जो टटा को दिखाया जाता है। जो टटा है वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके साथ सनेमी नहीं होती है। जो वोकावा होती है वो अपना कैक्टस निकाल रहती है और एक कैक्टस देखने के बाद जो टटा की हालत खराब हो जाती है और कहते हैं कि इसी कैक्टस से तुमने मुझे मारा था ना। तो ये बात सुनने के बाद जो वोकावा कहते हैं कि हाँ इसी कैक्टस से मारा था मैंने तुम्हें। ये बात सुनने के बाद जो टटा की फट के जो चाल हो जाती है और वो टटा जो है वो झाड़ियों के बीच में जाकर छुप जाता है। और तभी यहाँ पर सिन कटो को दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने जो एक भूत आ जाता है और भूत को देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि असल में वहां पर रिका खड़ी होती है जो कि भूत बनकर को डरा रही होती है। और तभी वहां पर रिका देखती है कि यूसुके और फोटाबा आ रहे होते हैं और जो रिका होती है वो उन दोनों को देखने के बाद छुप जाती है। और यहाँ पर फोटाबा और यूसुके को दिखाया जाता है। जो फोटाबा है वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और तभी यहाँ पर रिका को दिखाया जाता है। रिका जो है वो फोटाबा की तरफ कुछ फेंक के मारती है जिसके कारण जो फोटाबा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और ये देखने के बाद जो यूसुके कहता है क्या तुम ठीक हो फोटाबा। और यहाँ पर फोटाबा कहती है यहाँ पर कोई है, मुझे कुछ फेंक के मारा किसी ने। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, इतना ज्यादा घबराना बंद करो और मेरा हाथ पकड़ लो। और ये देखने के बाद जो फोटाबा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं यूसुके से। और यहाँ पर जो फोटाबा होती है वो यूसुके का हाथ पकड़ के जो जंगल से जाने लगती है। तभी यहाँ पर सिन कटो के मिक्सो को दिखाया जाता है। मिक्सो को जो है वो मिडोरी को ढूंढ रहा होता है जंगल के अंदर। और तभी मिक्सो को जो है कोई जंगल के अंदर दिखाई देता है तो वो सोचता है कि वो मिडोरी है और इसीलिए वो दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मिडोरी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो दौड़ते हुए जाके जो है उसे पकड़ लेता है। पर बाद में पता चलता है कि वो मिडोरी नहीं है, वो असल में भालू होता है। और भालू को देखने के बाद जो मिक्सो की जो हालत खराब हो जाती है। और तब यहाँ पर सिन कटो को दिखाया जाता है, टटाया को दिखाया जाता है। टटाया की जो हालत खराब हो रही होती है क्योंकि जो वोकावा है वो कैक्टस पकड़ के दिखा रही थी कैक्टस से किस रोग को मारा जाता है। और ये देखने के बाद जो टटाया की हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर सिन कटो को दिखाया जाता है, मिक्सो को दिखाया जाता है। जो भालू होता है वो मिक्सो के साथ कुछ और ही करने लग जाता है और इसके कारण से जो है मिक्सो का जो इज्जत ही टूट जाता है। और तब यहाँ पर सिन कटो को दिखाया जाता है, यूसुके और फोटाबा को दिखाया जाता है जो कि टेंपल के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटाबा है वो कहता है कि यूसुके अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर यूसुके कहता है कि ओ मुझे माफ करना। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों जब टेंपल के अंदर घुसते तो वहां पर जो पहले से स्कूल के सर बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रख रहा हूँ ताकि कोई लड़का और लड़की गलत काम ना करे। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो सर है वो उन दोनों को जो एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि टोकन लो और चुपचाप जहाँ से आए हो वापस चले जाओ और कोई भी मस्ती करने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रख रहा हूँ। तब यहाँ पर जो फोटावा है वो सर को कहती है सर मुझे एक टोकन मिल सकता है। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि एक ही टोकन काफी है, पर तुम मांगते हो तो ठीक है मैं एक और टोकन तुम्हें दे देता हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों जो वापस से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर यूसुके जो है फोटावा जब पूछते हैं कि तुमने एक और टोकन क्यों लिया। तो यहाँ पर फोटावा कहते हैं कि मैंने ऐसे ही लिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर फोटावा मन में कहते हैं कि मैंने एक टोकन इसलिए लिया यूसुके ताकि मुझे सारी जिंदगी याद रहे कि मैंने तुम्हारे साथ कितने ज्यादा मजे किए हैं यहाँ पर। तब यहाँ पर सिन कटो को जो मिडोरी को दिखाया जाता है। जो मिडोरी है वो रिका के पास आती है और कहती है कि रिका तुमने क्या यूसुके को देखा है। और यहाँ पर रिका कहती है कि हाँ मैंने यूसुके को देखा है। और जो यूसुके है वो बहुत ज्यादा मजे में है क्योंकि वो फोटावा का हाथ पकड़ के जो जंगल के अंदर घूम रहा है। और तुम जो है मुझे थैंक यू कह सकती हो क्योंकि ये सब मैंने ही किया है। और ये बात सुनने के बाद मिडोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ मेरे दोस्त। और तभी हम लोगों को जो एपिसोड 6 के अंदर जो मंकीज दिखाए गए थे वो लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर मंकीज को देख के जो रिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये मंकीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर मिडोरी कहती है कि ये जो मंकीज है वो तुम्हारे लिए मसाज देने आई है, तुम मसाज एंजॉय करो और मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये कहने के बाद जो मिडोरी वहां से चली जाती है। और यहाँ पर जो मंकीज है वो रिका का जो है इज्जत ही लूट देती है। और यहाँ पर जो रिका कहती है कि मुझे छोड़ो, ये मंकीज कहाँ से आ गए हैं। और यहाँ पर तभी सिन कटो के दिखाया जाता है, यूसुके और फोटावा को दिखाया जाता है कि दोनों ही जो है स्कूल के अंदर वापस आ चुके होते हैं। और दिखाया जाता है आधे से ज्यादा बच्चे भी जो है वापस आ चुके होते हैं स्कूल के अंदर। और तभी यहाँ पर जो है मिडोरी को दिखाया जाता है, मिडोरी जो है वो वापस आ जाती है जंगल से। और यहाँ पर यूसुके को देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम्हें पता है। और तभी यहाँ पर जो यूसुके है वो कहता है कि मिडोरी तुम्हारा टोकन कहाँ गया, तुमने टोकन नहीं लिया। और ये बात सुनने के बाद मिडोरी कहती है कि मेरा टोकन लेना ही भूल गई, अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि एक काम करो, फोटावा के पास जो एक्स्ट्रा टोकन है तुम वो ले सकती हो। और ये बात सुनने के बाद जो फोटावा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है पर फिर भी वो जो टोकन जो है मिडोरी को दे देती है। तभी यहाँ पर सिन कटो के जो है वापस से मिक्सो को दिखाया जाता है। जो भालू होता है वो अभी भी जो है मिक्सो के पीछे लगा हुआ होता है और यहाँ पर मिक्सो को रोते हुए कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस मुझे माफ कर देना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, अब मैं क्या करूँ, मेरा घर का जो काम चल रहा है इसलिए वीडियो लेट हो रही है और इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ।
और कुछ दिनों की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद ये वीडियो वापस से टाइम पे आएंगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तब तक के जैसा हमेशा मेरा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के जैसे मजा आता है तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू मोटिवेशन है। तो कैसे मैंने अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना तो कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।